हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विंटेसेंस। तो कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया के बारे में। अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट है आपको प्रीलिम्स के लिए भी एंड ऑल्सो फॉर जीएस पेपर 3। फाइन। अब जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये स्पीशीज आपको ऐसे डायरेक्टली भी पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है इंडिया में वो भी आपसे इस तरीके से पूछ सकते हैं। फाइन। सो लेट अस सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में हमें कौन बताता है? इट इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज IUCN। उसकी खुद की एक रेड लिस्ट है। फाइन। अब जो ये रेड लिस्ट है इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट अथॉरिटेटिव जो गाइड है टू स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो उसके बारे में काफी ये इस पे लिखा अच्छा है। अब आप देखोगे कि दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री ऑफ ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये रेड डाटा लिस्ट है इसमें जो सारी स्पीशीज हैं उनके बारे में लिखा होता है कि इनका जो स्टेटस है वो क्या है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, अगर ये कैटेगरीज हम बताते हैं तो रेड लिस्ट में कैटेगरीज काफी हैं। फाइन। अब सबसे जो लीस्ट कंसर्न वाली कैटेगरी है एंड फिर सबसे जो एक्सटिंक्ट वाली कैटेगरी है। तो अगर कोई स्पीशीज अभी यहाँ पे है तो लीस्ट कंसर्न है, अभी हमें उसके बारे में, वो उसकी पॉपुलेशन स्टेबल है, अभी वो एक्सटिंक्शन से बहुत दूर है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो है ये हमारी लीस्ट कंसर्न रहेगी स्पीशीज। फिर उसके बाद आते हैं नियर थ्रेटन्ड। अब ये जो नियर थ्रेटन्ड होते हैं वो कहाँ जा सकती है? वो थ्रेटन्ड में जा सकती है। ठीक है, तो इट इज क्लोज टू थ्रेटन्ड, तो इसलिए थोड़ा सा इसके हमें ध्यान रखना है इन द फ्यूचर। बट जो थ्रेटन्ड हो जाती हैं उनमें अलग कैटेगरीज होती हैं, लाइक द वल्नरेबल, द एंडेंजर्ड एंड द क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब फाइन, तो वल्नरेबल क्या होंगे कि यहाँ पर हाई रिस्क ऑफ क्या है? एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो इन सब में हाई रिस्क रहता है एक्सटिंक्शन ऑफ व्हाट? एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। तो ये इस कैटेगरी की तरफ मूव कर जाता है। तो अगर वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो जाए का मतलब क्या है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है वो वाइल्ड यानी फॉरेस्ट या वहां पर कहीं पर सर्वाइव नहीं करता है, और जो भी हमने बचा के रखे हैं वो कैप्टिविटी में है। जैसे हमने कोई कंजर्वेशन के लिए उसका कोई रिजर्व बनाया है या कुछ भी बनाया है, सिर्फ वहां पे वो एग्जिस्ट करता है, बट एक्चुअल में वाइल्ड जो है वहां से वो खत्म हो चुका है। एंड अगर वो कैप्टिविटी में भी वो इंडिविजुअल, जो लास्ट इंडिविजुअल आपने बचाया है, अगर वो वहां से भी मर जाए तो वो फिर फाइनली एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो हम जो आज बात करने वाले, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जो कि जो अभी सबसे ज्यादा रिस्क पे रहते हैं, हाई एक्सटिंक्शन रिस्क पे रहते हैं। कहाँ से? एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। फाइन। सो आज हम पढ़ते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बारे में। तो जो IUCN है वो कैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड को बेसिकली इंडिकेट करता है, उसका क्या क्राइटेरिया है उसको आइडेंटिफाई करने का, थोड़ा हमें पता रहना चाहिए। फाइन। तो अगर पिछले 10 सालों में जो भी वो स्पीशीज है अगर उसमें डिक्रीज आया है उसकी पॉपुलेशन में बाय ग्रेटर देन 80%, ठीक है, तो 80% से ज्यादा का उसमें डिक्लाइन आ चुका है, उसकी पुरानी 3 जनरेशंस कह लो या फिर उसके पिछले 10 साल बोल लो, तो वो भी हमारी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो जाती है स्पीशीज। या फिर अब वो बहुत ही छोटे ज्योग्राफिकल रेंज में रह गई। अब ये कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल पहले बहुत अच्छे तरीके से वो एस्टेब्लिश था, बट कोई फॉरेस्ट फायर हो गया, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो अब वो जो स्पीशीज है वो सिर्फ एक छोटे से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रह गया, बाकी सारे इंडिविजुअल्स थे वो अभी मर चुके हैं, तो उससे भी वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो जाएगा बिकॉज उसके बाकी सारे इंडिविजुअल हैव गॉन। और क्या होता है कि स्मॉल पॉपुलेशन रह जाए ऑफ लेस देन 250 इंडिविजुअल्स या फिर फ्यूअर देन 50 मेच्योर इंडिविजुअल्स। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो क्राइटेरिया है, हमें लगता है कि इसकी वजह से क्या होगा कि हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि वो वाइल्ड में भी एक्सटिंक्ट हो जाए, तो उनको हम बोलते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। फाइन। तो हम बात करते हैं इसकी जो इंडिया में है। अब इंडिया में भी जानने के लिए अगर आपको देखना है तो दिस इज दैट IUCNredlist.org। यहाँ पर जो है आप सर्च बॉक्स आता है, वहां पर आप कोई भी स्पीशीज जो है जिसके बारे में आपने जानना है उसका स्टेटस आप वहां पर जान सकते हो। तो सबसे पहले इंडिया में जो आता है दैट इज दिस स्पीशीज, दिस इज अ श्रू। ठीक है, एक श्रू जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। फाइन। अब यहाँ पर 3 श्रू है हमारे पास, तो अंडमान व्हाइट टूथ श्रू, जेंकिंस श्रू एंड निकोबार व्हाइट टेल्ड श्रू। तो ये 3 तरीके के श्रू हैं। फाइन। अब आपको याद रखना है कि अगर आपको कहीं श्रू आता है और अंडमान की बात आती है, निकोबार की बात आती है, तो वो सारे क्या हैं? आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो आपको कहीं पे एग्जाम में श्रू आता है, अंडमान, जेंकिंस या निकोबार ऐसे करके लिखा है, तो वो तीनों श्रू जो पाए जाते हैं इसी जगह पे पाए जाते हैं, एंडेमिक टू इंडिया है और कहीं वो नहीं है। ठीक है, नॉक्टर्नल है यानी रात में निकलता है, इसलिए इनको, इनकी पॉपुलेशंस को ध्यान में रख पाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर आपका क्या है? दे लिव इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो अभी इनका क्या हो रहा है? लॉस ऑफ हैबिटेट हो रहा है, सुनामी आ जाती है, वेदर चेंजेस, इसकी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही गिर चुकी है। तो ये कहाँ पर है? सो दीज आर द 3 श्रूज। और ये देखिए ये अंडमान रीजन है आपका, यहाँ पर ये पाए जाते हैं और सारे के सारे देखिए ये है रेड लिस्ट, और यहाँ पर ये दिख रहा है दीज आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। राइट।
तो आपको कभी भी श्रू के बारे में कुछ भी आता है तो आप उसको समझोगे दैट दीज आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। देन आपके पास है नेक्स्ट है एल्वीरा रैट, ठीक है। तो अब ये रैट है, वो श्रू है, ये रैट है, तो देयर इज अ लिटिल डिफरेंस जो आप देखोगे श्रू और रैट में, ठीक है। तो ये एल्वीरा रैट है, ये भी आपका यहीं पाया जाता है एंड दिस इज अ रोडेंट, ठीक है। ये एंडेंजर्ड स्पीशीज किसकी है, रोडेंट की है, और ये कहाँ पर आपका पाया जाता है, ईस्टर्न घाट्स ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। जो भी तमिलनाडु है वहां पे जो ईस्टर्न घाट्स है सिर्फ वहां पर ये पाया जाता है एल्वीरा रैट, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो अगर आपको लार्ज रॉक रैट लिखा हो या एल्वीरा रैट आपको कहीं पे सुनाई दे तो वो भी आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है। नेक्स्ट है आपका नामडाफा फ्लाइंग स्क्विरल। अब जो नामडाफा फ्लाइंग स्क्विरल है ये भी नॉक्टर्नल है, नॉक्टर्नल मतलब ये भी रात में निकलते हैं, तो इसलिए इसको भी इसकी पॉपुलेशंस को भी अच्छे से मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये जो है ये दिखने में कैसी होती है, इट इज रेडिश इन कलर। तो एक्चुअल में जो है अरुणाचल में एक रेड जाइंट स्क्विरल भी पाई जाती है, तो उसके साथ इसको कंफ्यूज किया जाता है, बट ओरिजिनली जो नामडाफा है वो अलग है रेड जाइंट स्क्विरल से, वो भी फ्लाइंग स्क्विरल ही है। फाइन। अब ये जो है ये दिखने में कैसी है, इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो जो इसका जो बॉटम हिस्सा रहता है दैट इज वाइट, ठीक है, और ऊपर जो इसका रहता है इस तरीके से रेडिश हल्का सा फर रहता है, फाइन। तो ये आपकी है, दिस इज योर स्क्विरल। एंड देन जो है आपका कहाँ पाया जाता है, नामडाफा। नामडाफा कहाँ पर आपका, अरुणाचल, तो अरुणाचल में है नामडाफा नेशनल पार्क। तो अभी आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने सबसे फर्स्ट किया वो अंडमान में पाए जाते हैं श्रू, फिर हमने एल्वीरा रैट किया वो आपका तमिलनाडु ईस्टर्न घाट्स में है, एंड ये थर्ड आ गया आपका नामडाफा फ्लाइंग स्क्विरल, ठीक है। सो दिस इज योर नामडाफा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। सो दिस इज अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जो है आपका इस जगह पर लोकेटेड है ये नामडाफा नेशनल पार्क, तो इससे आपको नामडाफा नेशनल पार्क भी याद हो गया, फाइन। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्पीशीज की तरफ। तो दिस इज मालाबार लार्ज स्पॉटेड सिवेट, ठीक है। अब ये जो सिवेट है ये भी आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये कहाँ पर है, मालाबार, तो इसके तो नाम में ही आ रहा है। अगर वैसे भी आपको लार्ज स्पॉटेड सिवेट भी कोई बोले तब भी आपको याद रखना है कहाँ पाया जाता है, आपके मालाबार रीजन में। सो दिस इज द मालाबार रीजन, यहाँ पर ये जो रीजन जो रेड में है, फाइन। सो दिस इज द मालाबार रीजन और यहाँ पर आपका ये सिवेट पाया जाता है। सो दिस इज दैट सिवेट, ठीक है। ये भी एंडेमिक है इसी रीजन में, सिर्फ यहीं पाया जाता है और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, IUCN। सो आपका क्योंकि इसके जो इंडिविजुअल्स है दे आर 250 मेच्योर इंडिविजुअल से भी कम वहां पर हो गए हैं, ठीक है। तो वहां पर एक सिवेट कॉफी भी है, आप देखना सिवेट कॉफी वहां पर क्यों फेमस है या फिर क्या है उससे रिलेटेड है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है वहां पर, ठीक। तो ये है मालाबार लार्ज स्पॉटेड सिवेट। सो नेक्स्ट है आपके पास घड़ियाल। तो घड़ियाल का तो ऑलरेडी क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएससी में, सिवेट और इन सब के ऊपर भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अब घड़ियाल जो है बेसिकली इट इज द लॉन्गेस्ट ऑफ लिविंग क्रोकोडाइल्स, ठीक है। अब ये जो होता है इनकी एक लंबी स्नाउट होती है, फाइन। तो अगर आपने देखा होगा सो दिस इज एक्चुअली अ घड़ियाल, ठीक है। तो इसको घड़ियाल बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इट इज नॉट नॉर्मली जो दूसरे क्रोकोडाइल्स होते हैं उनकी तरह नहीं होती है, इसकी बहुत जो है पतली स्नाउट रहती है, फाइन। तो ये देखिए ये बहुत पतली है, तो इस तरीके से रहती है, ये आपका घड़ियाल होता है, फाइन। और ये जो है आपका अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो इसकी जो है आपको कहाँ पे पाया जाता है, तो पहले तो जो है ये आपका नेपाल एंड इंडिया में इसकी काफी पॉपुलेशन पाई जाती थी, बट ओनली नाउ पहले से अब सिर्फ 2% ही रह गया है इनका टुडे जो है एक्सटेंट। तो अभी ये कहाँ पर आपको दिख जाते हैं, ये कुछ जो इसकी पॉपुलेशन है, ये गिड़वा जो है, आप बेसिकली देखोगे जो ट्रिब्यूटरीज है गंगा की वहां पर इनका ज्यादा है। तो गिड़वा, सोन, रामगंगा, गंडक, ये जो है सारी ट्रिब्यूटरीज, बट सबसे जो मेजर जगह है जहाँ पर आपको घड़ियाल दिखता है दैट इज योर नेशनल चंबल सेंचुरी, ठीक है। इट इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर अ लार्ज वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ इंडियाज क्रोकोडाइल जो घड़ियाल है इज फाउंड, ठीक है। तो चंबल रिवर कहाँ है आपका, दिस इज, और कहाँ पर ये चंबल जो नेशनल सेंचुरी है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपका ट्राई जंक्शन पर लोकेटेड है, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड योर उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आप ये देखोगे सो यहाँ पर जो है दिस इज योर चंबल सेंचुरी इज लोकेटेड हियर, ठीक है। तो इसको नेशनल घड़ियाल चंबल सेंचुरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान है, दिस इज योर ऊपर यूपी, एंड यहाँ पर जो है आपकी ये लोकेटेड है, एंड इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय ऑल ऑफ देम, ठीक है। जो तीनों जो हैं वही इसको जो तीनों की तीनों स्टेट्स हैं वो इसको एडमिनिस्टर करती हैं, फाइन। सो नेक्स्ट है आपका रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल, फाइन। ये भी आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये क्या है, आपका फ्रेश वाटर टर्टल है और ये एंडेमिक है
साउथ एशिया को। तो ये आपका जो टर्टल है वो कैसे दिखता है, बेसिकली जो फीमेल्स होती हैं दे आर लाइक ट्वाइस द लेंथ ऑफ द मेल्स, तो मेल से वो काफ़ी बड़ी रहती हैं फीमेल्स। एंड इसका रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल, मतलब ऑब्वियसली इसके सर पे कुछ रेड कलर का क्राउन जैसा होगा। येस इट इज़ देयर। जो होता है उनका हेड होता है, जो मेल्स होते हैं दे हैव दिस ब्राइट रेड येलो एंड ब्लू कलर होते हैं। सो दिस इज एक्चुअली ये जो आपको दिख रहा है, तो ये देखिए, तो इस वजह से इसका जो नाम है दैट इज रेड क्राउन रूफ टर्टल। फाइन। तो इसमें ये ब्राइट येलो भी है, देन दिस इज क्राउन इज ऑफ रेड कलर। तो ये आपका वो टर्टल है, ठीक है। तो ये फ्रेश वाटर टर्टल है आपका। एंड देन जो है, जो फीमेल है वो क्या करते हैं, तो वैसे तो पानी में रहते हैं बट दे कम टू द लैंड और फिर वहां पर एक्सकवेट करते हैं, वहां पर दे ले देयर एग्स। तो ये भी जो है आपका टर्टल, दिस इज ऑल्सो योर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। फाइन। तो यहाँ पर जो है आपके कहाँ पर ये नेटिव है, दिस इज नेटिव टू इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल। तो कहाँ पर इसका हैबिटेट है, हैबिटेट है आपका इसका गंगा रिवर सिस्टम एंड द हुगली एंड द ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है वहाँ पर आपका इसका बेसिकली इसका हिस्टोरिकली जो एक्सपेंस था वो वहाँ था। बट करेंटली इन इंडिया अगर आपको कहीं देखना हो तो कहाँ पर आप फिर से वहीं जाओगे, नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी इज द ओनली एरिया वे जो सब्सटेंशियल पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीशीज जो है आपको वहाँ पर दिखती है। तो चंबल घड़ियाल सेंचुरी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, अगर आप जाते हो वहाँ पे घड़ियाल भी देखने को मिलेगा और ये रेड क्राउन रूफ टर्टल भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। फाइन। नेक्स्ट है आपका गंगा की शार्क, ठीक है, गंगेज शार्क। तो अब जो ये जो शार्क है इट इज ऑल्सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड शार्क। अब बेसिकली ये जो एरिया है ये भी पूरा इसी एरिया में पाई जाती थी, जो गंगा रिवर सिस्टम है। ये फ्रेश वाटर शार्क है, ये और शार्क की तरह नहीं है जो कि सलाइन वाटर ज़्यादा प्रेफर करती हैं। तो ये जो है आपका फ्रेश वाटर में ही रहती है। तो ये है आपका, दिस इज हाउ द शार्क लुक्स। तो ये भी आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो अगर आपको कोई गंगा के शार्क के बारे में पूछे, इरावदी शार्क के बारे में पूछे, तो ये उसी की सब कैटेगरीज और उसी के साथ डिफाइंड है। सो दे आर दीज शार्क। फाइन। सो ये ज़्यादा बड़ी साइज में नहीं होती हैं। फाइन। और ये भी आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो आई होप आपको ये सब जो है सब स्पीशीज के बारे में कुछ पता चला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। So thanks a lot.